Assalamualaikum students, you are watching MMNZ YouTube channel। बायोलॉजी FSC पार्ट 2 का सिलेबस जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 15 हम लोग पढ़े हैं, होम्योस्टेसिस। आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, और कौन सा इसका सब टॉपिक है मरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मरीन एनिमल्स के बारे में कि वो कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, यानी कि वाटर और सॉल्ट कंसेंट्रेशन को अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मरीन इन्वायरमेंट कैसा होता है, उनको कैसे फेस करना पड़ता है। दे फेस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपरटोनिक क्या है इसके बारे में भी एक लेक्चर पहले हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर इसमें ये बता देती हूँ कि जब सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो, वाटर बहुत कम हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि एनिमल जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जिसके आसपास पानी बहुत कम है और सॉल्ट्स और मिनरल्स यानी कि सोल्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें उसको क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या क्या अडेप्टेशंस उसमें अंदर हैं ऐसी कि वो अपना जो है बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की एक स्पेसिफिक अमाउंट को मेंटेन कर सके। मरीन इन्वायरमेंट में ना दोनों तरह के मिलते हैं, दोनों तरह के एनिमल होते हैं। यानी कि हमें ऑस्मो कन्फर्मर्स भी मिलेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर्स भी मिलेंगे। ऑस्मो कन्फर्मर्स मैंने वो बताए थे आप लोग को पहले भी, एक टॉपिक इसका हम लोग एक लेक्चर जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि आइसोटोनिक रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि बाहर वाला इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हाइपरटोनिक है बाहर, तो अंदर भी वो ऐसी कंडीशन मेंटेन करते हैं कि अंदर भी हाइपरटोनिक हो, जिसकी वजह से उसे क्या गया रेगुलेट नहीं करना पड़ता, उन्हें बार बार ऐसी कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ते कि भाई वो बाहर से जो है वाटर या फिर सॉल्ट की क्वांटिटी को निकालें या फिर पानी को डालें, इस तरह से नहीं करते। वो अंदर भी वही चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि आइसोटोनिक टू सी वाटर, जैसे जो भी सॉल्ट या वाटर कंसेंट्रेशन वाटर में है, सी वाटर में, वैसी ही उनकी बॉडी में होगी, जिसकी वजह से उन्हें कोई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ज़्यादातर एग्जांपल जो है वो आती है मरीन इनवर्टिब्रेट्स की और कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि हैगफिश। ठीक है, हैगफिश भी क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर है, आइसोटोनिक टू सी वाटर है। यानी कि जैसे सी वाटर की सोल्यूट और वाटर कंसेंट्रेशन है, वैसे ही हैगफिश की बॉडी में होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेटर की। यानी कि मरीन इन्वायरमेंट में जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि रेगुलेट करते हैं अपना वाटर या फिर सोल्यूट लेवल को, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप है, यानी कि एक तरह के जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो ये वाली स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें ज़्यादातर जो आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे ऑस्मो रेगुलेट करती हैं मरीन इन्वायरमेंट में। यहाँ पे मैंने इनकी जो है अडेप्टेशंस लिखी हैं, और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ती है मरीन इन्वायरमेंट में, यानी कि समंदर में कार्टिलेजिनस फिशेस को, वो यही होती है, बल्कि सभी एनिमल्स को वो ये होती है कि उनके जो है ना इन्वायरमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी में से सॉल्ट को जो है रिमूव करना पड़ता है। सॉल्ट रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, थ्रू किडनी प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन। वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ही ये है कि उसके अंदर पानी बहुत कम होता है और सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बॉडी के अंदर से पानी जो है वो स्टोर करते हैं, बॉडी के अंदर ही रहने देते हैं, और जितने सॉल्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा उनकी कोशिश होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएँ। सेकेंडली, एक्टिवली रिमूव सॉल्ट थ्रू गिल्स। यानी कि उनके अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं, सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एक्टिवली का मतलब ये है कि यूजिंग एनर्जी, वो एनर्जी यूज़ करते हैं, और जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं ना, उसको भी गिल के थ्रू जो है वो बाहर निकाल देते हैं। और थर्ड वन इज़ रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड जो है, इसको एक तकरीबन ऑर्गन का ही कह लें स्टेटस हासिल है। ये क्या करते हैं, इससे भी एक्टिवली जो है सॉल्ट को रिमूव किया जाता है रेक्टल ग्लैंड से। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ रेक्टम में। ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं रेक्टम की वॉल के अंदर, और यहाँ से भी क्या सॉल्ट को जो है वो फिश अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इतने सारे तरीके जो हैं ये फिशेस जो हैं ये यूज़ करती हैं ताकि सॉल्ट को वो अपनी बॉडी से निकाल दें और वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकें। ठीक है, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी सॉल्ट इतना ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, सॉल्ट कोशिश करते हैं कि वो बॉडी के अंदर आए, और इन्होंने क्या करना होता है कि वो बॉडी को एक्स्ट्रा सॉल्टी ना होने दें और अंदर से सॉल्ट बाहर निकाल दें। जो है ना ये अपनी बॉडी को मेनटेन कर पाते हैं और ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे जो हम लोगों ने पढ़े थे ऑस्मो रेगुलेटर्स टाइप 1, जिसमें वो ये वाली अडेप्टेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए मरीन एनवायरनमेंट में।
सेकेंडली कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो एक दूसरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर सॉल्ट को रिटेन करती हैं। यानी कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कुछ फिशेस ऐसी हैं वो सॉल्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ये क्या करती हैं, ये सॉल्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देती हैं, ताकि क्या हो, आप लोग को पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है मैं हर दफ़ा बताती हूँ जो इसमें आपको पता होना चाहिए। वो ये कि जब बाहर इन्वायरमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो वो फिर क्या करता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आता है। यानी कि मेरीन इन्वायरमेंट में, सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो क्या करेगा, वो फिश बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है, ठीक है, और अंदर आता है। और जो ये फिशेस थी इन्हें क्या करना पड़ता था, उस सॉल्ट को बाहर रिमूव करना पड़ता था, बाहर निकालना पड़ता था बॉडी से, इसलिए वो लोग ये वाली अडेप्टेशंस यूज़ करते थे। अब ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट बॉडी के अंदर ऐसा रिटेन कर लेते हैं ताकि क्या हो, बाहर वाला जो सॉल्ट है ना, सी वाटर का सॉल्ट, वो अंदर मूव ना करे। यानी कि ऑलरेडी अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो सेम हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ फिर मूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर सॉल्ट रिटेन कर लेते हैं, और वो सॉल्ट है यूरिया। ये फिशेस अपनी बॉडी के अंदर यूरिया एक स्पेसिफिक अमाउंट में स्टोर करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें ये वाली चीज़ें नहीं करनी पड़ती, यानी कि बाहर वाला सॉल्ट अंदर नहीं आता और उन्हें जो है उस तरह से ऑस्मो रेगुलेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इस यूरिया का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये जो यूरिया होता है ना, ये बॉडी टिश्यू के लिए डैमेजिंग होता है, यानी कि बॉडी टिश्यू को डैमेज करता है। ये जो है नुकसानदेह होता है उनकी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी वो इसको स्पेसिफिक अमाउंट में स्टोर करते हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के लिए ये अपनी बॉडी में एक केमिकल रिटेन करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल होता है जिसको हम TMO कहते हैं, यानी कि ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये क्या करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है, यानी कि यूरिया की वजह से जो होने वाला डैमेज होता है बॉडी के लिए वो नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, ठीक है जी। तो ये है इसकी अडेप्टेशन के यूरिया को स्पेसिफिक अमाउंट में अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, और इसकी साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए वो कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। अच्छा जी, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। अब मरीन एनवायरनमेंट में जो बोनी फिशेस हैं वो क्या करती हैं, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो बोनी फिशेस क्या हैं, ये फ्रेश वाटर से मूव की हैं मेरीन एनवायरनमेंट में, यानी कि इनके एंसेस्टर कहाँ थे, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने के आदी थे, और फिर वो कहाँ शिफ्ट हो गए, वो हो गए मेरीन एनवायरनमेंट में, यानी कि सी वाटर में। यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास अडेप्टेशन सी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में ये पहले रहते थे जहाँ पे पानी तो ज़्यादा था और सॉल्यूट बहुत कम था, फिर वो मूव कर गए ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पानी इतना कम है और सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या अडेप्टेशन इन लोगों ने यूज़ की, इसके लिए दो अडेप्टेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो इनटेक करती हैं। क्यों, आपको पता है जो बाहर सी इन्वायरमेंट है उसमें वाटर तो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, तो वो बहुत सारा पानी पीती हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में पानी लेके उसमें से क्या करती हैं, पानी को जितना भी होता है ना उसको स्टोर करती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि पानी का वो वाला पार्ट, ठीक है, उसमें से सारा सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बाहर, और जो बाकी वाटर है वो स्टोर कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, जिसमें जितना भी पानी है, यानी कि थोड़ा है, सारी बात है, इतना अमाउंट में तो वाटर नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है वो स्टोर कर लेती हैं, और बाकी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में वो अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। स्पेशली आज का टॉपिक था मेरीन इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें, और चैनल जो है हमारा MMN नज़ीर चैनल, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं आपकी फैमिली में उनके साथ सेकेंड ईयर या पार्ट 1 के, तो बायोलॉजी के लिए जिन्हें भी क्लासेस चाहिए आप उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। बाकी भी तमाम जो है ना सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जाके सबको फॉलो करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।